हो, उस कथा का वर्णन करिए। वही कथा हम सुनना चाह रहे हैं, जो कथा हम सुन रहे हैं। तो ये कपट रहित कथा है, इसमें कपट नहीं है, तृण मात्र है। ये मुक्त कर देगी, भक्ति दे देगी, अखंड भक्ति दे देगी। नारद जी महाराज कहते हैं कि देखिए, मैं भजन के प्रभाव से आज देव ऋषि नारद बन गया, भगवान का अंश बन गया, भगवान में जाकर के मिल गया, फिर भगवान से प्रकट हो गया। इसका कारण क्या है? केवल भगवान का भजन है। कहते हैं कि पूर्व काल में मैं क्या था कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्याशुकस्याशन भेदवादिना निरूपितो बालकैव योगिनां शुश्रूषणे कादृशे निर्विवक्षता। कहते हैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पूर्व जन्म में मैं दासी पुत्र था, लेकिन भगवान के भजन के प्रभाव से आज मैं देव ऋषि नारद। मुझे कोई रोकने वाला नहीं संसार में, कहीं कहीं भी आ जा सकता हूँ। न कोई राक्षस, न कोई मनुष्य, न कोई गंधर्व, न पितृ, यहाँ तक कि साक्षात भगवान नारायण भी नहीं रोक सकते। अगर मैं वैकुंठ में जाऊँ, कैलाश में जाऊँ तो पार्वती जी नहीं रोक सकती, शंकर जी नहीं रोक सकते, सब सम्मान करते हैं। ये भजन का प्रभाव है। कहते हैं नारद जी कि हमारी माता संतों की सेवा करती थी, उन्हीं के साथ मैं भी लगा रहता था। एक बार मेरे गांव में कुछ संत आए चातुर्मास्य करने के लिए। चातुर्मास से 4 महीने के लिए व्रत हुआ करता है, संत महात्मा करते हैं। फिर यज्ञ होता है भगवान लक्ष्मी नारायण का, जिससे चातुर्मास से सारे संसार के कल्याणार्थ किया जाता है। तो कुछ संत आए थे हमारे गांव में, तो गांव के मुखिया लोग जो थे वो सेवा में लगा दिए कि आप जाइए तो संतों की सेवा करते रहिए, उनके कुटिया को लीप दीजिए, सब सफाई कर दीजिए, यही सेवा है आपकी। तो मेरी माता सेवा करती थी और चातुर्मास में रोज भगवान की कथा में श्रवण करता था संत के मुख से, महात्माओं के मुख से। एक दिन चातुर्मास जब पूर्ण हुआ, संत जाने लगे, तो मैं भी साथ में चल दिया। तो संत कहते हैं, बालक तुम कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभु आपके साथ मैं भी चल रहा हूँ भजन करने के लिए, भजन करने के लिए मैं भी चलूंगा, मैं यहाँ माया में नहीं रुकूंगा। बोले देखो ऐसा है, पुत्र तुम्हारी माता है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। ये देवता के समान होते हैं। सर्वप्रथम मातृ देवो भव कहा गया है, इसलिए पहले तुम, सबसे बड़ी गुरु आपकी माता है, उनकी सेवा करो, जो वो आपको आज्ञा दे। अगर वो आज्ञा देती हैं कि चले जाओ भजन करने जंगल में, तो फिर तुम चलो। तो उनकी माता भी प्रार्थना करती है, प्रभु हमारे पुत्र को मत ले जाइए, एक यही सहारा है, ये भी चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तो नारद जी रुक जाते हैं, नारद जी को गुरु मंत्र दे देते हैं कि नारद जी आप इसी का जप करते रहना, एक दिन भगवान आपको दर्शन देंगे, कृपा करेंगे और माता की सेवा करेंगे। नारद जी इस बात से दुखी हुए कि मैं जा नहीं पाया भगवान के भजन के लिए। इसी क्रम में एक दिन नारद जी बता रहे हैं कि मेरी माता गाय धोने के लिए जाती हैं, गाय दोहन करने के लिए। तो एक सर्प के ऊपर पैर पड़ता है और सर्प काट लेता है। सर्प काट लिया तो मेरी माता मर जाती है। मुझे बहुत दुख होता है और सुख भी होता है। जो पुरुष का वामांग है वह स्त्री से परिपूर्ण होता है। ब्रह्मा जी के सृष्टि क्रम में शत्रुपा को प्रकट करते हैं बाएं अंग से और महाराज मनु को अपने दाएं अंग से प्रकट करते हैं। तो बायां अंग स्त्री का कहा गया है। तो बाएं अंग से, बाईं आंख से अश्वधारा निकलती है। कैसे? गर्म। नारद जी बता रहे हैं कि गर्म अश्वधारा निकलती है दुख की, कि मेरी माता छोड़ के चली गई। और दाएं आंख से अश्वधारा निकलती है एकदम ठंडी निर्मल। दाएं आंख से क्यों चल रही है अश्वधारा एकदम ठंड? ऐसा परिवर्तन क्यों? परिवर्तन यही भगवान से प्रीत है, सुख कि आज भगवान हमें
प्राप्त हो जाएंगे। अब बाधा नहीं रह गई मार्ग में, अब बाधा कट गई। अपनी माता का बता रहे हैं कि सेवा किए, कर्मकांड किए, उसके बाद में हम भी जंगल की तरफ उत्तर दिशा की ओर चल दिए और कुछ दिन तपस्या भगवान का भजन करते रहे। फलस्वरूप भगवान आकाशवाणी करते हैं कि सृष्टि के अंत में नारद तुम्हें मुक्ति मिलेगी, अभी दृढ़ भक्ति नहीं हुई है तुम्हारी, फिर उसके बाद में तुम मेरे शरीर से उत्पन्न होंगे, देव ऋषि नारद कहलाओगे। नारद जी कह रहे हैं, हे व्यास जी, उसी भजन के प्रभाव से आज मैं देव ऋषि नारद हूँ। देवताओं ने, भगवान ने मुझे वीणा दी है। वीणा कैसी है कि देव दत्तामिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता, ब्रह्म रूपी स्वर से विभूषित है, जो हमेशा गायन करती रहती है। जो संगीत है ना, संगीत में भी परमात्मा का निवास होता है। मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम में हम, मैं इसी के प्रभाव से तीनों लोक में भ्रमण करता हूँ और इसी को बजाता रहता हूँ। इसी क्रम में सूत जी महाराज से पूछते हैं सौनकादि ऋषि कि प्रभु, नारद जी बता दिए कि श्रीमद् भागवत का निर्माण करिए आप, भगवान की अखंड कथा, भगवान और भक्ति की कथा, भगवान के भक्तों की कथा का वर्णन करिए, निरूपण करिए, उसी से आपको शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी। तो व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। फिर उसके बाद सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कौन करेगा, इसको श्रवण कौन करेगा इस पृथ्वी में, और इसको श्रवण करके संसार में प्रचार करने वाला कौन योग्य व्यक्ति है। तो फिर सुखदेव जी की ध्यान आती है। मेरे पुत्र सुखदेव चले गए थे, वही पारमहंस हैं, असली संत हैं, वही इसका प्रचार कर सकते हैं। तो सुखदेव भगवान का पता नहीं है कहाँ है, किस कंदरा में घुसे बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, अपना निराकार ब्रह्म में मग्न हैं। तो नारद जी के बताए अनुसार व्यास जी अपने दो शिष्यों को भगवान की इस कथा के 2 श्लोक रटवा देते हैं और फिर भेजते हैं, कहते हैं जाओ जंगल में जो भी कंदराएं मिले उनके कंदरा के बाहर होकर खड़ा होकर के कंदराओं के इन श्लोकों का आप गायन करना। इसी के फलस्वरूप जहां कहीं भी सुखदेव होंगे तो वो आएंगे मेरे पास। श्लोक कैसे हैं कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं भगवान नवरत्न धारण किए हुए हैं, दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते हैं, गाय चराते हैं, कितना सुंदर स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, कुंडल धारण किए हुए हैं, श्याम वर्ण के हैं। ऐसे भगवान बाल कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। प्राविशद गीत गीते, जिनकी गीत को ब्रज की गोपियां गा रही हैं, नित्य प्रति गायन करती हैं, मेरा कन्हैया ऐसा है, मेरा कन्हैया ऐसे खेलता है, जब दौड़ता है तो पायल बहुत सुंदर बजती है, करधन यशोदा मैया ने हीरे की बनवाई है। यही सब एकदम भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो सुखदेव जी की निद्रा खुल जाती है, समाधि हट जाती है। अरे ये किसका वर्णन कर रहे हैं, किसका स्वरूप है? मैं निराकार में भी उपासना कर रहा हूँ, ये साकार रूप किसका है जिसका ये वर्णन कर रहा है? कौन है, किसका बालक है? देखे, फिर अपना आंख बंद कर लिए, सोचे होगा कोई, क्या मतलब। फिर एक शिष्य गायन करते हैं दूसरा श्लोक कि अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वादयालुं शरणं व्रजेम। इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं क्या? अहो बकीयम, बकी माने राक्षस, बकासुर। जो बकासुर की बहन है उसे हम कहते हैं पूतना। तो पूतना स्तन में अपने कालकूट नामक विष लगा करके आई।
कन्हैया को मारने के लिए। तो भगवान उसको भी देखते हैं, यह साध्वी है, ये भक्त है, देखो भला विष ही हमारे लिए लेकर के आई है स्वागत में। और तो ब्रज की गोपियां बहुत कुछ उपहार लेके आ रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं, लेकिन ये विष लेकर के आई, ये विष ही हमारे लिए अमृत है। भक्त का प्रेम देखते हैं भगवान, भक्त कैसे प्रेम करता है। देखिए, लेभे गति धातृताम तत्वन्य, जो विष लगा करके आई है उसके लिए भगवान मातृगति दे दिए। जो यशोदा मैया को देने वाले थे, देवकी मैया को, रोहिणी मैया को, सबसे पहले पुतना को दे दिए। बोले यही मेरी पहली माँ है जो मुझे दूध पान कराने के लिए आई है। जब इस स्वरूप का, इस श्लोक का श्रवण करते हैं सुखदेव जी, तो विचलित तो हो जाते हैं, ध्यान हट जाता है एकदम निराकार ब्रह्म से। कहते हैं कि भाई बताओ ये श्लोक तुम कहां से सीखे हो, कौन तुम्हें बताया है, ये बहुत ही सुंदर है, क्या ऐसे और श्लोक हैं, हमें सुनाइए, बहुत प्रिय लगे ये श्लोक। पता नहीं है सांवला सलोना कौन है, जो विष लगाने के आई उसको भी मुक्ति दे दिया। मातृगति मतलब माँ का सम्मान, जो विष देने के लिए आई है उसको भी माँ कह रहा है। तो बताइए और भी क्या ऐसे श्लोक हैं, हमें सुनाइए। तो कहते हैं कि नहीं प्रभु, ऐसे कोई श्लोक नहीं है हमारे पास, 2 श्लोक हमारे गुरु जी सिखाए हैं। तो अगर आप ऐसे श्लोक चाहिए तो है तो 18,000 श्लोक मेरे गुरु व्यास सिखाए हैं। तो अगर आप चलेंगे तो आपको भी सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। आत्मा रामास्य मुनयो, जो आत्मा राम है वो भी आज कृष्ण राम बन गए, कृष्ण बलराम की कथा सुनने के लिए चल रही है। आए व्यास जी के पास में, चुंबक की तरह खींचे चले आए। व्यास जी के पास में आए, बोले प्रभु हमको सिखाइए, पिताजी हमको सिखाइए। वह 18,000 श्लोक में सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगे। बोले तुम, मैं कैसे मालूम कि योग्य हो, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि तुम योग्य हो। तो कोई बात नहीं, इससे पहले तुम्हें और भी धर्मशास्त्र अध्ययन करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें जनकपुर जाना है। महाराज पत्र लिख देते हैं और सुखदेव जी के हाथ में थमा देते हैं कि लो इसको ले जाओ, महाराज जनक को दे देना, जनकपुर धाम में राजा जनक को दे देना। वो और भी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कराएंगे, 17 पुराणों का अध्ययन कराएंगे। उसके बाद आप आना तो आपको हम जो है 18वां पुराण श्रवण कराएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। चल दिए सुखदेव भगवान जनकपुर धाम की ओर। जनकपुर गए, पत्र दिए, थमाए, सिपाही लेकर के गए, पत्र दिए। महाराज जनक को पत्र में लिखा था कि परीक्षा लो, क्या यह योग्य है, पारमहंस हैं, कहीं माया में तो वृत्ति नहीं है इनकी, बुद्धि कहीं माया में तो नहीं फंसी है, इनकी परीक्षा लेकर के आप बताओ, पुष्टि करो। तो जनक जी महाराज सर्वप्रथम तो प्रवेश ही नहीं करने दिए। 2 दिन तक ऐसे ही सुखदेव जी बैठे रहे उनके द्वार में। द्वारपाल से पूछते हैं जनक जी क्या हुआ, कोई अंतर आया उनके मुख में? बोले कुछ अंतर नहीं, वो तो ऐसे एकदम भजन में मग्न हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, आंखें नहीं खोले जब से बैठ गए थे। 2 दिन हो गए। तुरंत क्षमा मांगते हैं, जाकर के अंदर बुला के लाओ। लाए, अंदर बुला करके सम्मान किए सुखदेव जी का। सुखदेव जी बोले वो सभी धर्मशास्त्र हमें पढ़ा दीजिए, हमें भागवत पढ़नी है। पिताजी की आज्ञा है। बोले ठीक है पढ़ाएंगे, थोड़ा रुकिए, हमारा सत्कार भी तो ले लीजिए। सत्कार किए, फिर परीक्षा क्या लेते हैं। एक तो पहले क्रोध की परीक्षा ली, कहीं क्रोध तो इनके अंदर नहीं है। फिर काम की परीक्षा लेते हैं। अनेक प्रकार की दासियों को, एक एक से सुंदरियां आ गई हैं, अप्सराएं हैं। सुखदेव जी के बगल में बैठ करके सुखदेव जी को आलिंगन करती हैं, लेकिन सुखदेव जी के अंदर काम प्रकट ही नहीं। वो पारमहंस हैं, परमात्मा के अंश हैं, उन्हें कौन काम पीड़ित कर सकता है। तो सुखदेव जी की जब परीक्षा लिए, कामनियों से भी नहीं सक्सेस हुए, तब समझ में आ गया नहीं ये योग्य हैं। फिर क्षमा मांगते हैं, कहते हैं आप योग्य हैं,
यही सबसे बड़ा धर्मशास्त्र परीक्षा लेने के लिए व्यास जी आपको मेरे पास भेजे थे, अब आप जा सकते हैं। सुखदेव जी को भेजे, सुखदेव जी आए, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किए। तो इतनी अमूल्य है कथा है भगवान की, श्रीमद् भागवत की कथा। इतनी परीक्षा लेने के बाद में तब पढ़ाई गई। कथा व्यास हो, योग्य हो, उसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? वैराग्य हो, वैराग्यवान हो, कामना से रहित हो, क्रोध से रहित हो, क्रोध करने वाला ना हो। अगर उसके अंदर क्रोध है, आता है, क्रोधी स्वभाव का है, जान लीजिए वह योग्य वक्ता है ही नहीं। योग्य वक्ता वही है भगवान की कथा का, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह ना हो, वही उत्तम वक्ता कहा गया है। इसी क्रम में सूत जी महाराज बता रहे हैं कि एक समय की बात है कि जब महाभारत समाप्ति की ओर चला, महाभारत समाप्त हुआ, दुर्योधन को गदा मार करके भीम तोड़ देते हैं जंघा दुर्योधन की। कुरुक्षेत्र में अकेला दुर्योधन पड़ा रहता है, एक तरफ भीष्म पितामह पड़े हैं, एक तरफ दुर्योधन पड़ा है। तो अश्वत्थामा आता है, कहता है मित्र, अभी तक मुझे तुम मंत्री पद में नहीं उठाए, विशेष सलाहकार अपना नहीं बनाए, इसीलिए ये हाल हुई है। अगर आज भी तुम मुझे बना दो, मंत्री ही बना दो, तो मैं कहता हूं मैं पांडवों का वध कर दूंगा। अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। तो जब ऐसे कहते हैं अश्वत्थामा, तो कहते हैं आप ठीक है बन जाइए, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा यही है कि आप मार करके आइए पांडवों को। बोले हम वचन देते हैं मित्र, सिर काट करके लाएंगे पांडवों को। इधर चल दिए सिर काटने के लिए, कि आज सिर काट करके लाएंगे। भगवान उस दिन कुटिया से ले गए बाहर, बोले आज चलो पांडवों, आपसे दरबार करने की इच्छा है, भैया भीम चलो, सत्संग करने की इच्छा है। तो कुटिया से बाहर चले गए। उधर अश्वत्थामा आ गया, उन्हीं पांडवों की सैया में पांडव के 5 पुत्र लेट गए, ज्यों के त्यों अपने पिता की तरह हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र अपने पिता के ही समान कहा गया है, पिता का अंश है। 5 पांडव के पुत्र लेटे हुए हैं। अश्वत्थामा आया, जो रक्षक थे उनको मार करके अंदर प्रवेश किया, कुटिया में सोते हुए बालकों को मार देता है, सर काट लेता है एक ही बार में, असर काट करके भर देता है, एक पोटली में बांध करके ले जाता है, कुरुक्षेत्र में ले जा करके दिखाता है इनको, दुर्योधन को, देखिए मैं पांडवों का सर लाया हूँ काट के, मैं अपने वचन का पक्का हूँ मित्र। बोले ठीक है दिखाओ। बोले सबका तो मुझे नहीं भरोसा, लेकिन भीम का सर मुझे दे दो। जो ही पकड़ाए भीम का सर, भीम का पुत्र है तो उसका भी सर बड़ा ही है, लेकिन कोमल सर है, बच्चे का सर है, कोमल है। जो ही पकड़ा तो सर फूट गया। दुर्योधन भी लौह पुरुष था। गांधारी शिव जी के वरदान से कहती हैं कि पुत्र तुम निर्वस्त्र होकर के आना, तुम्हें पांडव नहीं मार पाएंगे, ये मेरा वचन है। तो मामा सपने की वजह से, उसकी सलाह से नहीं करता, अपने जंघे में केले का पत्ता बांध करके आता है, तो जितने शरीर में नजर पड़ी गांधारी की, उतना शरीर लौह पुरुष हो गए, ना नष्ट होने वाला शरीर हो गया, लेकिन जंघा बच गई। उसी जंघा में गदा प्रहार करके भीम तोड़ दिए। तो आज भीम के पुत्र का जब सर लिया, जो एकदम फूट गया। जब सुख दुख साथ में आ गए दुर्योधन के, तब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं दुर्योधन, अरे पापी, तूने कोई तर्पण देने वाला भी नहीं छोड़ा। पांडव के पुत्र थे ठीक है, मेरे भाई ही थे, शायद मेरा तर्पण कर देते,
श्राद्ध कर देते, वो भी तू नहीं छोड़ा। सुख दुख बराबर हुआ, दुर्योधन की मृत्यु हुई। अब इधर माता द्रौपदी सुबह हुई, द्रौपदी देखें पुत्र क्यों नहीं जगे अभी तक, जाकर देखती हैं तो पुत्रों के सर ही नहीं है, खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ है। रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। इतने में अर्जुन इत्यादि सब दौड़ करके आ जाते हैं। देवी काहे रो रही हो, क्यों विलाप कर रही हो? कि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षीं तां सान्त्वयन्नाह परिमीटमानि। माता को दुखी देख करके द्रौपदी को अर्जुन जी क्रोधित हो जाते हैं अश्वत्थामा के ऊपर। अपना गांडीव लेकर के कहते हैं क्रोध में, द्रौपदी तुम दुखी मत हो, जिसे अश्वत्थामा ने मेरे पुत्रों का वध किया है, मैं भी उसका वध करूंगा और उसके खून से तुम्हारे बालों को धोऊंगा, अभिषेक करूंगा तुम्हारा उसी के खून से। चल दिए अर्जुन भगवान को साथ में लेकर के। भगवान तो सारथी हैं। भगवान को साथ में लेकर के चल दिए गए। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है, ब्रह्मास्त्र से रक्षा करते हैं, भगवान की शरण में जाते हैं। कहते प्रभु अब हम आपकी शरण में हैं, ब्रह्मास्त्र हमें नष्ट कर देगा, हमारी रक्षा करिए। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र को काट करके शांत करो। अश्वत्थामा क्रोधी स्वभाव का था। गुरु द्रोणाचार्य उसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो सीख गया, लेकिन ब्रह्मास्त्र शांत करना नहीं सीख पाया था, वो भी चोरी से सीखा था। जब अर्जुन इत्यादि को पढ़ा रहे थे, बता रहे थे ब्रह्मास्त्र की क्रिया, तो चोरी से सीख गया था, अपने पुत्र को नहीं बताया, क्योंकि कब कैसे कदम उठा ले उसको उसका भरोसा नहीं है। तो अश्वत्थामा नहीं जानता है ब्रह्मास्त्र लौटाया कैसे जाता है, बस चलाना जानता है। चला दिया ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र से भगवान के बताए अनुसार शांत करते हैं अर्जुन जी। फिर उसी क्रम में उसको बांध लेते हैं, बंदी बना लिए, बुरी तरह बांध करके घसीटते हुए लेकर के आ रहे हैं। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम भंति धर्म। कहते हैं कि बालक को नहीं मारना चाहिए, स्त्री को नहीं मारना चाहिए। अगर सोता हुआ शत्रु भी है, सो रहा है, तो उसे मारना नहीं चाहिए। और इसने तो अधर्म किया है, अर्जुन इसको छोड़ना मत। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, इसको छोड़ना मत, इसके अपराध का इसको दंड मिलना ही चाहिए। बोले ठीक है प्रभु, पहले इसको हम कुंती के पास ले जाएंगे, वहीं पर मारेंगे। अरे उनके द्रौपदी जी के पास में, माता कुंती के पास में, बड़े भाई से आज्ञा लेकर के तभी हम इनको मारेंगे, अन्यथा अभी नहीं, कोई निर्णय नहीं ले सकते। धर्मराज से एक बार पूछ लेंगे तभी निर्णय लेंगे। आए लेकर के घसीटते हुए तो माता द्रौपदी ही कहती हैं कि मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मण वितरांगु। अरे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण हैं, गुरु पुत्र हैं, गुरु के आत्मा है, गुरु को भी दुख होगा। ठीक है मेरे पुत्र को इन्होंने मार दिया है, तो बदले में आप भी मार देंगे। ठीक है आप मार देंगे, क्या आप चाहते हैं कि मेरी तरह गौतमी माता भी दुखी हों? आपकी गुरु माता जिनके द्वारा आपको एक ज्ञान प्रदान हुआ, सारी कलाएं सीखें, विद्या सीखें, आज उन्हीं को अनाथ बना देंगे, पुत्र विहीन कर देंगे। छोड़ दीजिए। अर्जुन जी ला करके छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं नहीं, भीम कहते हैं छोड़ना नहीं है, मारना है। नकुल सहदेव वो भी कहते हैं मार ही देना है, इसने अपराध किया है।
मेरे पुत्रों को मारा है। तो भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो, क्या कैसे कार्य करना है सब शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। अर्जुन को इशारा करते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आततायी वधारणः मयैवो भयमामनातं परिपाहि अनुशासनम्। अर्जुन उस गीता को याद करो जो हमने तुम्हें ज्ञान दिया था। ये ब्राह्मण है, गुरु है, इनका वध न करो, लेकिन आतताई का वध कर देना चाहिए, यह भी शास्त्र कहता है। आतताई का वध भी करना चाहिए, यह शास्त्र का नियम है।